ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ नीरू पिचलवान मेरे नाल मौजूद ने मां सकलामा मैसेजेस फ्रॉम द हिमालयन सेजेस एक किताब लेके आए। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 14,103 ਖਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। साडा पिंड शमशपुर सिंह है जी, तहसील खमाणो, जिला फतेहगढ़ साहब जी। 20 साल बाद साडे खेतों 'च पानी आया जी। बई भगवंत मान साहब ने जी पक्की पाइपलाइन बनाई है, बहुत बहुत धन्नवाद इन्हां दा। साडे तां पानी आउंदा नहीं सी, इस बार आया जी। मेरा नाम केसर सिंह है। सारियां सरकारां तो वधिया उपराला, मुੱਖ ਮੰਤਰੀ बहुत वधिया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ मेरा नाम गुरमिंदर सिंह। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਸੂਆ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। मैम दे नाल हिंदी नाल गलबात करांगे। मैम एक तो सब तो वड्डी गल है, तुसी पूरे अज पूरे रैड दे विचकार हो, साड़ी भी रैड, नेकलेस भी रैड, पिछे किताब दे अगर आपां वो कीते उस दे विचकार भी रैड। रैड एक ऊर्जा का स्रोत मन्निया जाता है। रेड कलर का एक महत्व है कि वो सृष्टि का सिंबल है। उसको हम माँ बोलते हैं, है ना। तो ये रेड ब्लड जो है मेनिस्ट्रेशन का, खास बात बोल रही हूँ, पब्लिक को भी पता लगे। इसके बिना सृष्टि का हो ही नहीं सकता। इसको हम योगा में रक्त और शुक्ल बोलते हैं, रेड कलर एंड वाइट कलर। सो रेड कलर को सृष्टि जैसा मान के डिपिक्ट करते हैं। सो जो हम योगा करते हैं वो माँ भगवती के उपासना है, हाँ। उसको पार्वती बोलो, कुछ भी बोलो, चंडी बोलो, दुर्गा बोलो। सो वही सृष्टि करता है हमारे लिए। तो वो रेड कलर उसको रिप्रेजेंट करता है। आपसे जानने की बात करेंगे क्योंकि जब हम बात करते हैं अध्यात्म की ओर, जब जुड़ते हैं हम, आप जिस हिमालयन सेजेस की बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ वहाँ पे लिखे हैं। जब बात करते हैं गुरु की, तो गुरु एक जीवन में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आश्रम खुल गए हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हो गए हैं अध्यात्मक, जो ज्ञान देते हैं और अलग अलग जो है पहचान है उनकी, सबकी अलग अलग पहचान है। गुरु जो है, मेरे गुरु के वर्ड्स में अगर हम दोहराऊंगी तो स्वामी रामा सेज, आई हैव कम टू दिस वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस यू टू योरसेल्फ। जो गुरु तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है उसका पहचान देने के लिए मैं गुरु के रूप में धारण कर रहा हूँ। इसका मतलब है हमें आदत है कि बाहर देखने का, बाहर देख के समझने का, लेकिन हमें पता नहीं है कि अंदर बहुत कुछ है। और हम अगर जैसे अंदर देखने का आदत डालते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। उसमें पहला चीज़ है मैं कौन हूँ। गुरु लोग जो है वो ये सिखाने के लिए ये जीवन में धारण करते हैं कि हम अपने आप को समझें, क्योंकि अपने आप को समझने से सब कुछ समझ में आ जाता है। इसीलिए गुरु की महत्व है। आपने जब गुरु धारण किया, आपने कहा कि मुझे समझ आ गया कि मैं क्या हूँ, तो आपकी जो पहली एक अवेयरनेस थी अपने आप को लेकर, वो क्या थी? मेरा अवेयरनेस था लाइक एनीबडी एल्स, कि मैं जीवन में वो करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, स्ट्रेस है, केओस है, ये सब हर एक बंदा गोज थ्रू इट, राइट। बट जब गुरु मिलता है ये सभी को मैं समझने लगती हूँ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ।
अंदर से मुझे क्या चीज़ पाना है, जिसके वजह से ये सब खत्म हो जाता है जीवन में। जीवन का असली अर्थ क्या है वो मिल जाता है। तो इसीलिए ये सब करना ज़रूरी है कि मैं जो नहीं हूँ उसको समझ के, जो मैं थी उससे आगे बढ़ के जो होना है वो होना ज़रूरी हो जाता है। इस दौर की अगर बात करें तो आप बात कर रही हैं उस पे हम बात करें तो उसमें आ जाता है मेंटल हेल्थ, क्योंकि इस टाइम पे मेंटल हेल्थ का जो है सिस्टम जो है लोगों में बहुत ज़्यादा एक वो है कि हमें आगे बढ़ना है, भीड़ है, टाइम नहीं है, और उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी मेंटल की होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। काउंसलिंग करने की बहुत बात होती है, बहुत संस्थानों में काउंसलिंग भी की जाती है, लेकिन जिस तरह से हमारा भारत बढ़ रहा है उसमें बहुत सारी सी अलग अलग सी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं में हो या फिर हम कपल्स की बात कर ले या फिर हम अपने उस इंडस्ट्री की बात कर ले जहाँ पर हमारे को भाग दौड़ रहती है एक दूसरे को पीछे करने की और आगे निकलने की। ये सब प्रॉब्लम्स के पीछे है हर एक बंदा का अहंकार तत्व। ये जो अहंकार है ये बहुत एसेंशियल है। मेरा जीवन बिताने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, द सेंस ऑफ आई है ना, मेरा, मैं जो हूँ, इसको अहंकार बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको किस तरह से हैंडल करना है हमें पता नहीं है। इसीलिए आपने बोला कपल्स के प्रॉब्लम्स को, अब तो डिवोर्सेस तो इतना कॉमन हो गया है कि आज टुगेदर है कल नहीं है। इसका मतलब है कि हम जो एक से दो बनना चाहते हैं, मैरिज का मतलब है एक से दो बनना। एक से दो बनने के लिए जो अंदर का प्रिपरेशन चाहिए कि मैं हूँ, बस मैं नहीं हूँ, मेरे साथ और भी एक है। इसको अब मैं कैसे हैंडल करना है डे टू डे लिविंग में, हम सीखते नहीं हैं, सिखाते भी नहीं हैं। इसके बिना जब मैरिज हो जाता है फेल्यूर्स हो जाता है, अहंकार से होता है। एंड आप कहो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, ये सब है। ये सभी के पीछे ये ट्रुथ है कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है मुझे पता नहीं है। अगर आपको ये हैंडल करना अपने आप में सीख जाते हो, कभी कोई तरीका से सीख जाते हो, तो अपने को समझने से सभी लोगों को समझना आसान हो जाता है। इसीलिए मुझे पहले मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एवरीथिंग वी एक्सपेक्ट ए ट्रेनिंग, राइट? इन एवरीथिंग यू नीड ए क्वालिफिकेशन। लेकिन जीवन जीने के लिए कोई ट्रेनिंग देने वाला है? कोई ट्रेनिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड है? नहीं है ना। तो ये ट्रेनिंग के बिना, पता करने के बिना हम जीवन में कूद जाते हैं तो टांगा तोड़ता ही है। कहते हैं ना कि हमें कोई प्यार नहीं करता, पर कोई बात ये नहीं करता कि हम प्यार देंगे, वो वाली बात आ गई। You said it. प्यार जो है ना, और एक वर्ड भक्ति, दोनों को साथ मिला के मैं बोलती हूँ, क्योंकि प्यार के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना प्यार नहीं है। ये प्यार इज द मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड। हाँ, हर एक बंदा इसको सो फ्रीली यूज करता है। हाँ हाँ, हमें उसका मीनिंग पता ही नहीं है। प्यार क्या होता है? प्यार के साथ और एक बात जुड़ा हुआ है, वो है सैक्रिफाइस। त्याग के बिना प्यार नहीं है। लेकिन आजकल सेक्रीफाइस नहीं चाहिए ना, आज तो चाहिए चाहिए है। तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा बिग बिग सैक्रिफाइसेस नहीं, थोड़ा बहुत हम लेट गो कर सकते हैं। हाँ, तो हमारा जीवन को सुंदर बनाना हमारे हैंड्स में ही है। हम सभी टाइम में ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं अगला बंदा मेरे लिए करे, लेकिन आई विल नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप टू डू इट, एंड इफ एट ऑल आई डू इट, अब अगर मैं करता हूँ भी वो ईगो के सेंटर से करता हूँ, उसके बाद जब संबंध बिगड़ता है ना, रिलेशनशिप, मैं बोलती हूँ मैं इतना तुम्हारे लिए किया। जब तुम करते हो एक्सपेक्टेशंस के बिना करो, उसको असली प्यार बोलते हैं। बट हमें पता नहीं है एक्सपेक्टेशंस के बिना कैसे करना है। आपने कहा ना कि प्यार अब्यूज होता है, ठीक है। आज इसमें एक और बात है, प्यार के साथ जुड़ी है इंटीमेसी, है ना। आजकल की जो युवा पीढ़ी है या स्कूल की पीढ़ी है,
ये इंटीमेसी को ज़्यादा जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक मैरिड मैन है, उसकी अपनी फैमिली है, लेकिन वो लिव इन में भी रह रहा है। ये जो सोसाइटी है, जब हम अपने भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, ये हमारे भारतीय संस्कृति में था नहीं, लेकिन अब लिव इन को भी जो है लीगल कर दिया गया है। तो इस पूरे उसमें एक औरत, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर लिव इन में रह रही है एक लड़की है, वो भी औरत है, जिसका घर टूटा है, जो व्यथा में है, वो भी औरत है। तो इसमें अगर ये बात कह दी जाए कि औरत ही औरत की दुश्मन है, जो लगातार कहा जाता है, तो इस औरत जो औरत की दुश्मन है, ये सहेली कैसे बन सकती ये औरत जो औरत का दुश्मन है, ये हमारे कंट्री के लिए सीमित नहीं है। दिस इज़ ए प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज वुमेन इज़ ए वुमेन एनीवेयर, ठीक है। तो इट्स ए मैटर ऑफ ट्रेनिंग व्हाट यू गेट इन योर चाइल्डहुड। कौन सी एनवायरनमेंट में तुम्हें पालना पोसना मिला है, पोषण जो मिला है, कैरेक्टर की बात आता है, मॉरल वैल्यूज़ के बात आता है, सभी कुछ मिला के एक का पर्सनालिटी होता है। है? मॉरल वैल्यूज़ भी अब पहले स्कूल्स में क्लासेस लगती थी, अब बहुत कम हो गया। सिखाते नहीं है। हम जब बच्चे थे जैसे वो सिखाते थे, अभी तो नहीं है। अभी का एजुकेशन में 99.99 पॉइंट मार्क्स परसेंटेज लेना ही हर एक पेरेंट का विश है। हाँ, वो आशा करते हैं कि ऐसा करें। तो इट इज़ बिकम ए रैट रेस ऑफ कंपटीशन। हाँ, तो एजुकेशन अब एजुकेशन नहीं रहा, एजुकेशन हैज़ बिकम कमर्शियल। तो मैन मेकिंग प्रोसेस एजुकेशन में नहीं है। तो मैन अब मैन नहीं रहा, हाँ, बंदा नहीं रहा, तो दुश्मन ही होता है ना। सो मैं दूसरों का दुश्मन बन जाता हूँ, दूसरे लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, बिकॉज हमें सेल्फ सेंटर से, बहुत सेल्फिश होके, स्वार्थी जैसा होके ही जीवन बिताने का सिखाया जा रहा है घरों घरों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो रोल मॉडल बन सकते हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा हो गए, वो भी आध्यात्मिक उसके लिए जाते रहते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं। कहीं पे कोई समारोह हो रहा होता है, लोग पार्टीज में जाते हैं, वो आध्यात्मिक क्लासेस में जाते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस रोल मॉडल को अगर कोई कैच करना चाहे या बोले कि हम लोग जुड़े हैं अपनी संस्कृति के साथ, तो ये देखना बहुत कम मिलता है। Maybe my answer to you will become a bombardment. You will not be able to take it. Even the viewers may not be able to take it, because मैं कभी भी, even in my childhood और अभी भी, क्रिकेटर्स को, फिल्म स्टार्स को और पॉलिटिशियंस को और पेरेंट्स को, जो भी बोलो, ये एल्डरली पर्सन्स हैं, उनको मैं रोल मॉडल्स मानती नहीं। रोल मॉडल बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन में। Okay, if you take a cricketer, I don't consider him as a spiritual person. हाँ, कैसे क्रिकेट प्लेयर बनता है, कैसे फिल्म स्टार बनता है, अपना जो सेंटर है उसको बढ़ा के मैं और मेरा, उसमें वन पॉइंटेड एक ही चैनल में वो साधना करता है। कैसे मैं बैट को हिलाऊं, कैसे मेरा कनेक्शन विद द बॉल, इससे आध्यात्म नहीं मिलता है, इससे अंदर का जो अवेयरनेस है वो नहीं मिलता है। तो हम अगर किसी को रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो इससे भी कुछ ज़्यादा होना चाहिए उसमें, ताकि आप उनके एनर्जी को महसूस करें और उनका बेनिफिट ले लें। रोल मॉडल की बात हो ही रही है, तो मैं आपसे लास्ट वाली है मेरा, मैं जानना चाहूँगी, पहले जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए ऐसे रोल मॉडल्स थे, तो अब नहीं है। अब रोल मॉडल्स जो हैं, आइडल्स जो हैं, वो बड़े चेंज हो गए हैं और वो बड़े कमर्शियल भी हो गए हैं। ये कमर्शियल जो है ना, इसका भी रीडेफिनेशन करना पड़ता है। कमर्शियल सेंस इज ऑलवेज कंपैरेटिव। पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। एजुकेशन को देखो, हम बोलते हैं कमर्शियल हो गया है। अब एजुकेशन फील्ड में क्या क्या फैसिलिटीज़ देना पड़ता है अगर आपका इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, जो भी हो, करने के लिए आप एसी क्लासरूम चाहिए लोगों को। पेरेंट्स दे लुक फॉर एसी स्कूल,
एसी कंडीशन का कॉलेज चाहिए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कमर्शियल हो गया? अगर ये फैसिलिटीज़ को आपको देना है तो आपको पैसा चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा? पेरेंट्स से ही लेना पड़ता है, डोनेशन लेना पड़ता है। सो दे आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है। तो जब हम सोचते हैं एक साइड में रख के इसको सोचेंगे तो बहुत अपचार होता है इसमें। सो इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट टू मेक एजुकेशन ए कमर्शियल वन। एक तरफ पेरेंट्स है वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वो आगे बढ़ा रहे हैं। इतना कंपटीशन है एजुकेशन फील्ड में, सो हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपना प्रूव करना पड़ता है सुपीरियरिटी को। कैसे सुपीरियरिटी को प्रूव कर सकते हैं? हमारे पास बेटर एसी है, हमारे पास बेटर बस फैसिलिटीज़ है। टीचर के बारे में कोई सोचता नहीं है, बिकॉज किसी को भी पढ़ाना या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बिकम ए प्रेस्टीज इशू अब। सो रोड मॉडल्स आपकी ज़रूरत ही नहीं है, पैसा ही सब कुछ हो गया है। तो अब आई एम ऑल्सो ए टीचर एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट टीचर्स का हाल अब जो है जो मेरे टाइम में नहीं था। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट 11 years बिफोर आई गेव अप माई जॉब टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट, बिकॉज टीचर को भी कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है। अब जो कुछ शैलो नॉलेज रहता है उससे ही वो एंट्री कर देते हैं टीचर बनने की, प्रोफेसर बनने की, ये सब हो जाता है। एंड अंदर से जो स्ट्रेंथ चाहिए वो इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड इन टीचर्स nowadays. So it's all cumulative effect है। So if you blame the parents, it's no use. If you blame the students, it's no use. If you blame the teachers, it's no use, because एक तरफ प्रवाह के जैसा चल रहा है, ये सब ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया है। जब मैं ऐसा बोलती हूँ, आई एम नॉट ए फेटलिस्ट, आई एम नॉट ए पेसिमिस्ट, आई ऑलवेज बिलीव इन लुकिंग फॉरवर्ड टू द बेटर डेज करने का। सो आप सब मिलके बेटर डेज को कर सकते हैं। तो एक ही मार्ग है, योग का मार्ग है। दिस इज माई कंक्लूजन। ਸੋ ਮਚ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖਲਾਮਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਰੈਟ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਠਹਿਰਾਵ ਜੇ ਹੈ एक गुरु या फिर योग ही दे सकता है। कैमरामैन जगजीत दे नानी बिजलवन, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।